Assalamualaikum my dear student, once again welcome back to our education journey. My YouTube channel name is RMRK Academy. तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और आपके YouTube चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आपको मेरे एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम ई बैंकिंग। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, प्रीवियसली हमारे वीडियो में जो है ना डिफाइन बैंकिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स और फंक्शंस बोल के इसका वीडियो बनाया था, मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आप मेरा ये वीडियो ई बैंकिंग का देख रहे, अगर आप बैंकिंग का नहीं देखे तो मेरा सजेशन है कि आप मेरा पहले बैंकिंग का वीडियो चेक कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप बैंकिंग का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। बैंकिंग के बाद इसका और एक जो है ना न्यू टॉपिक है डिफाइन ई बैंकिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। यहाँ पे ई बैंकिंग क्या है, बैंकिंग क्या है। बैंकिंग यहाँ पे जो भी है फिजिकली है, ई बैंकिंग जो भी है ना ऑनलाइन थ्रू बेस है। तो ई बैंकिंग क्या है उसके बारे में अपने को यहाँ पे जो भी है ट्रांजैक्शन टाइप्स है देखेंगे। सबसे पहले ई बैंकिंग क्या है, व्हाट एग्जैक्टली ई बैंकिंग मीन्स। ई बैंकिंग मीन्स द ट्रांजैक्शन थ्रू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, वी कॉल इट एज ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा उसका मतलब क्या है, वो इंटरनेट के और सर्वर के बेस पे हो रहा, तो वही आपको ई बैंकिंग हो गया। ई इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अब ये प्रेजेंट सिनेरियो में आपको सबको मालूम ही है, हर स्टूडेंट बैंकिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, सबके पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स है, स्मार्ट लैपटॉप्स हैं, तो उसके थ्रू हर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस कर रहा। तो ई बैंकिंग बहुत ज़रूरी है, 10 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, कॉमर्स सेकेंड ईयर के लिए और जो बैंकिंग जॉब्स के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं ई बैंकिंग के टाइप्स पे। सबसे पहले ई बैंकिंग का पहला टाइप है जो है एटीएम। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फुल फॉर्म नहीं मालूम। एटीएम स्टैंड्स फॉर एजुकेशन पर्पस और नॉर्मली बिजनेस लाइफ में ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। इसका मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म है। एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके बाद एटीएम में और क्या लिख सकते हैं, एटीएम वर्क्स 365 डेज इन ए और ए ईयर। मतलब पूरा बैंक वाले जो है ना हर बैंक में एटीएम प्रोवाइड करते हैं और एटीएम जो है ना कंटिन्यूसली 365 डेज वर्किंग रहता, 24 आवर्स ए डे, तो पूरा दिन में 24 घंटे पूरा रहता। एंड विद द हेल्प ऑफ एटीएम एवरी स्टूडेंट्स, एवरी पर्सन, एवरी कैंडिडेट, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ओनर्स should easily withdraw cash and also can deposit cash in the ATM. With the help of ATM the customers are very satisfied. तो ATM के ज़रिए बहुत से जने जो है ना पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बैंक का सबसे बड़ा मेन फर्स्ट टाइप जो है ना ई बैंकिंग इज़ ATM। सेकेंड वन है इंटरनेट बैंकिंग। अब जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग जो है ना, जो भी कोई भी कस्टमर्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बिज़नेस टू बिज़नेस भी जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के थ्रू वो लोग जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इंटरनेट हेल्प कर रहा है उनका ट्रांजैक्शन का, बायर और सेलर का, दोनों को जो है ना इंटरेक्ट करा रहा विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क एंड दे आर मेकिंग ए बैंकिंग ट्रांजैक्शन। और पेमेंट जो हो रहा है ऑनलाइन पेमेंट हो रहा, तो ये इंटरनेट बैंकिंग में आ गया। तो फर्स्ट वन है एटीएम, सेकेंड वन इज़ इंटरनेट, थर्ड वन इज़ मोबाइल बैंकिंग। जैसा कि आपको मालूम जो भी है ना मैक्सिमम पीपुल्स, पब्लिक्स जो है ना ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रही, जो भी परचेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी बहुत से ऐप्स आ गए जिससे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड मोबाइल बैंकिंग में और एक अच्छी ख़ास बात क्या है बोले तो जो लोग जो है ना पेमेंट भी कर रहे हैं जैसा गूगल पे, फ़ोन पे और एनी अदर ऐप्स के थ्रू पे कर रहे हैं, वो भी सब मोबाइल बैंकिंग है। और बैंक्स वाले हर एक बैंक अपना अपना ऐप ओपन कर लिया है, उसके थ्रू आपके बैंक के थ्रू आप हर चीज़ आपके बैंक से थ्रू डिटेल चेक कर सकते हैं। तो पूरा मोबाइल बैंकिंग में आ जाता आपका बैलेंस, इंक्वायरी, चेक्स, एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ मोबाइल बैंकिंग। फिर उसके बाद फोर्थ साइड हेडिंग है जो है ना एनीवेयर बैंकिंग। एनीवेयर बैंकिंग का मतलब क्या है, आप इंडिया के कौन से भी कोने में रहो, आप पूरे इंडिया लेवल में कौन से भी बैंक से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अदर कंट्रीज,
अपने इंडिया में भी कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, अपन फॉरेन कंट्री से भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइदर में भी रिसीव और सेंड, चाहे आप पैसे भेजो या पैसे किसी से रिसीव करो। तो एनीवेयर बैंकिंग का मतलब अपन पैसे ईजिली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर। बट कंसल्ट क्या है, मीन्स आपके पास डेटा रहना, मोबाइल में नेटवर्क रहना, थोड़े कंडीशंस को सेटिस्फाई होगा तो आप एनीवेयर बैंकिंग कहीं भी यूज़ कर सकते अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय बैंक के हिसाब से जो भी अपन कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे बैंक हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर ओनर का पेमेंट पे करता। एग्जांपल आपका मंथली ईएमआई ले लो, आपका ईएमआई जो भी है बैंक एवरी मंथ पर्टिकुलर जो डेट है वो डेट के साथ आपका मंथली पेमेंट करता। आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपके बच्चों का, स्टूडेंट्स का और किसी का भी कॉलेज फ़ी है, स्कूल फ़ी है, एनीथिंग, अगर आप बैंक को ऑलरेडी परमिशन अलाउड कर दिए कि सो एंड सो ये डेट पे मेरा पेमेंट्स कर दो एवरी मंथ, तो बैंक आपका सेम पेमेंट कर देता। एंड बैंक ऑल्सो कलेक्टिंग चेक्स फ्रॉम द कस्टमर्स। अगर आपका बिजनेस है, अगर आपके बिजनेस में चेक्स आ रहे तो बैंक कलेक्ट करके उसको वेरीफाई करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता। ये सब चीज़ें आ जाते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये ई बैंकिंग जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन बैंकिंग, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स के लिए डैम श्योर है। अगर इन केस ये क्वेश्चन नहीं आया तो डेफिनेटली ई बैंकिंग का क्वेश्चन आने के चांसेस है, और ये इंटरमीडिएट 2024 में आने वाला है इंशाल्लाह। 24 ये नहीं तो ये बैंकिंग, नहीं तो ई बैंकिंग, दो में से एक। तो टोटल 5 साइड रीडिंग है, एटीएम है, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, एनीवेयर बैंकिंग, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अगर स्टूडेंट्स आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मैं मेरा नंबर शेयर करूँगा इंशाल्लाह। उसके सब कुछ थोड़े बहुत चार्जेस रहेंगे, क्यों बोलता हूँ मैं, मेरी मेहनत से बना है, पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, और साथ ही साथ में मैं पूरी पीडीएफ टाइप करके शॉर्ट नोट्स में अच्छा बनाया जिसको आपको पढ़कर आसानी होती मटेरियल है। उसके थोड़े बहुत चार्जेस रहते हैं, मैं आपको बोल दूंगा, आप मेरे को ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको पीडीएफ भेज दिया तो आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही था, बस आप मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपके ज़्यादातर वैल्यूएबल डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू पूछिए, मैं आपका कमेंट्स में पढ़ के जो है ना, जब भी मैं फ्री शेड्यूल रहूँगा आपको रेस्पॉन्ड करूँगा। अदरवाइज़ आप मेरे को व्हाट्सएप से कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप से जो भी है मेरा इन्फॉर्मेशन पूछिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपकी दुआओं का साथ हो। जज़ाकल्लाह खैर, बाय, अल्लाह हाफिज़।